Welcome. Jim Ratcliffe and Gary Neville cooked भाई. What a interview. मजा आ गया. भाई मजा आ गया भाई। ये क्या इसको कहते हैं भाई इंटरव्यू? वो पियर्स तो मॉर्गन और रोनाल्डो वाला इंटरव्यू नहीं। someone should learn. नाम नहीं ले सकता मैं. Someone should learn how to give interviews. One who must not be named. Yes, should learn how to give interviews. हाँ भाई, मतलब क्या प्रोडक्टिव इंटरव्यू, नो Very बुलशिट nice. इंटरव्यू लगा मेरे को। And he did not. मतलब he's the owner. मतलब if he wants he can just avoid, not come, not be हाँ vocal. हाँ आया भाई और प्रॉपर क्वेश्चंस करे भाई. हाँ। एक टाइम पे तो आंख दिखी मेरे को गैरी नेवल की आंखों के अंदर. भाई तो शांत भाई. कूडोज टू गैरी नेवल आल्सो। मेरे को वैसे इतना पसंद नहीं है क्योंकि हरकतें करता बहुत रहता है ज्यादा पंडितरी trap में, करता है एज अ पंडित. या बट But I उसने think जो this क्वेश्चंस neutralizes बहुत भाई ज्यादा. गुड बोल्ड ट्रांसपेरेंसी क्वेश्चंस। इवन हिज क्वेश्चंस वर हार्ड. मतलब हाँ उसने सारे फैंस के क्वेश्चन पूछ लिए. हाँ ही यस और ऐसा भी नहीं कि एक बार पूछा घुसा रहा. जैसे ग्लेजर्स वाली हाँ बात पे घुसा रहा भाई. घुसा रहा. हाँ। वो 4 बार 5 बार बोला. उस वाली पे भी कि पुराने प्लेयर्स के 40,000 वाली पे भी बोला. 40,000 बोलता रहा. भाई। So he really and like still the vibe was very comfortable. मतलब what I हाँ really like is Jim Ratcliffe seems like a person who is very sure of what he's doing. He really believes it and he did not get defensive at any point. हाँ हाँ उसने तो ये भी बोला कि भाई मेरे को तो किसी ने आइडिया दिया नहीं था तो मैं शायद अप्रूव कर देता. हाँ 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 या उसने और फिर गैरी नेविल ने ये भी बोला कि मुझे कंसर्न है कि बहनचोद तुम्हें किसी ने आइडिया नहीं दिया. हाँ यस तो यस। मतलब वेरी ट्रांसपेरेंट. काफी अच्छा बाउंस हो रहा था वो आपस में बहुत ना, अच्छा वो लगा जिम conversation। रैटक्लिफ भाई. बहुत अच्छा या लगा जिम रैटक्लिफ. या जेन्युइनली उसने भी लव्ड हिम भाई. उसने भी ये पॉइंट बोला कि भाई ग्लेजर्स ने पिछले 13 साल में कुछ आके कोई इंटरव्यू नहीं दिया है और तेरे को भी 1 साल या हुआ है, तो या तू आया है। कम्युनिकेट कर रहे हो. हाँ तो अच्छी बात है। उसने उसको स्पॉट पे डाला, पर स्पॉट पे डालने के बावजूद उसने आंसर्स दिए और कहीं पे वो नहीं और दे पा उसने भी रहा। काफी ऑनेस्ट आंसर्स दिए. हाँ जब वो ग्लेजर्स वाली बात चल रही थी, अब वो आउटराइटली नहीं बोल यार सकता कि हाँ भाई इन दल्लों की गलती है। एग्जैक्टली वो उनके साथ काम कर रहा है यार. एट द हाँ एंड उनका ही मतलब पता चले कल निकाल दिया उन्होंने बेंचोद की माँ चुदा एग्जैक्टली। जा पहले इंटरव्यू. उसको ऐसे भी सोचना. मतलब ही कैन नॉट बी एज ट्रांसपेरेंट एज अ फैन. एक गेम खेल रहा हो. ही इज जस्ट अ तो रिच फैन एट द एंड. या भाई चल भाई, एक मतलब स्पेसिफिक्स पे एक आते हैं अब। पॉइंट पे. हाँ भाई, पहला स्पेसिफिक, अगर ग्लेजर्स की बात कर रहे हैं तो लेट्स गो विद द ग्लेजर्स पॉइंट। अब ग्लेजर्स का, ग्लेजर्स ने उसने बोला कि भाई ग्लेजर्स ने इतना डिविडेंड लिया है बहुत। भाई एक पॉइंट ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, पहले 600 के आसपास लोग होते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, स्टाफ मेंबर्स 600 के करीब होते थे। अराउंड 2019 या 2020 के आसपास 1200 लोग हो गए थे। सो वी ऑलमोस्ट डबल्ड आवर स्टाफ। इसलिए अब जब कट्स हो रहे हैं ना तो लोगों को इतना बुरा लग रहा है भाई कि लोगों की जॉब्स जा रही है ये वगैरह। भाई दे शुड नॉट हैव बीन देयर इन द फर्स्ट प्लेस अपेरेंटली। जिम रैटक्लिफ ने आज मतलब ये बोला कि भाई इतना ब्लोट कर गई थी हमारा, कितने बहुत अच्छे एम्प्लॉइज। से फिगर्स दिए हाँ कि फिगर्स दिए लास्ट भाई। 4 साल में 330 मिलियन बढ़ गया है. हर हाँ साल इतना बढ़ रहा है. इतना हम कमा रहे हैं. We would have run out of money by the end this year by Christmas. हाँ What do you या want that? What do you want that? Like which one? हाँ Like choose your evil basically. बहुत नंबर्स फेंके उसने. बहुत नंबर्स बहुत फेंके नंबर्स भाई। फेंके. प्रॉपर्ली बैक्ड. उसने बोला कि if we don't buy anything in the summer हम 89 मिलियन का पेचेक काटने हाँ वाले हैं. हाँ So many we don't even consider a first team squad अभी ढंग से हमारा. हाँ और फिर हाँ भी 89 मिलियन का पेचेक काट रहे या हैं. उसने बोला ये पेइंग फॉर एंटनी कैसेमीरो ऑल ऑफ दीज व्हिच वी डिड हाँ नॉट. उसने ये भी पॉइंट रखा कि समर में हमारे पास टाइम नहीं था. हमें आए 3-4 दिन ही हुए थे पूरी टीम बिल्कुल। को. कितना कितना सही पॉइंट है वो बहुत कि सही भाई पॉइंट है. 4-5 बंदे जो अभी अभी मिले हैं, अभी अभी आए हैं, उनके और ऊपर कितना बड़ा मेन डिसीजन ले लिया. रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि भाई नया मैनेजर ढूंढो। और उसने बहुत अच्छा मेरे को लगा दो एरिक टेन हाग पे उसने बोला कि एरर था. बिल्कुल था. हाँ डैन एशवर्थ पे भी बोला उसने मैं हाँ बिल्कुल हाँ एरर था. व्हाट आई रियली लाइक इज कि भाई वही होते हैं मेरे हिसाब से. 2 उपाय होते हैं हमेशा. या तो आप हैरी मैगवायर रूट ले लो. भाई अब फकअप हो गया. या तो ये ठीक खुद हो जाएगा वरना पड़े रहो.
जब तक ये रिटायर नहीं करेगा इसको ही रखेंगे क्लब में। दैट इज समथिंग ही डज नॉट डू, जितना मेरे को लगा। डैन एशमिथ के पीछे पड़ा है ना, काम नहीं करा, निकाल दो। और कुछ भसड़ ही हुई है क्लियरली, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का, हाँ, डिप्लोमेटिक आंसर। हाँ, बहुत भसड़ हुई, शक्ल पे दिख गया। हाँ, दिख गया था। तो कुछ भसड़ हुई है, बट गैरी नेविल ने ये भी पूछा है कि भाई किसकी केमिस्ट्री नहीं बन रही थी, तेरी या फिर ओमार बिराना, जेम्स मिल्कोस्की? कहता जस्ट केमिस्ट्री। तो बट आई रियली लाइक कि वो अपने एरर्स पे जल्दी एक्ट कर लेते हैं। दे डू नॉट लेट इट गेट मोर स्पॉइल्ड कि पड़ा हुआ एरर कि अब तो हो गया जी एरर। तो वी कैन सी, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हम बहुत चीजें ऐसे भी देख सकते हैं। कोई प्लेयर महंगा लाएंगे, वो वर्कआउट नहीं कर रहा तो 1-2 साल में सस्ते में बेच देंगे। जस्ट गेट रिट, स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। Probably ये वो भी चीज करने वाला है, because that's what the attitude tells me. But ग्लेजर्स वाली बात तो भाई साहब इंसेन थी। एक ये चीज भी मेरे को अच्छी लगी कि भाई एज अ यूनिट चल रहे हैं ये। ऐसा मतलब न्यूज में ऐसा दिखाया जाता है कि भाई रैटक्लिफ ने बोला ये हो गया, रैटक्लिफ ने सर एलेक्स का वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, रैटक्लिफ ने जॉब्स काट दिया। ऐसा नहीं है, पूरी टीम है और वो टीम मिलके डिसाइड करती है उससे। और इसका प्रूफ क्या था, नेविल ने पूछा कि जो पिछले समर साइनिंग्स आई थी वो एरिक टेन हाग की साइनिंग्स थी या फिर तुम लाए थे, तो उसने क्लियरली बोल दिया कि एरिक टेन हाग वाज इन्वॉल्वड इन ऑल द साइनिंग्स। That's why you see a couple of Dutch players. भाई कितना क्लियर साइड है, क्लियरली भाई। तो दैट्स अ गुड थिंग कि भाई एक टीम मिलकर डिसीजन लेती है। ऐसा नहीं है कि एक डिक्टेटर बैठा हुआ ऊपर, उसने ये बोल दिया कि ये करना है ये करना है। पर फिर उसके बाद ये भी है कि जिम रैटक्लिफ को नंबर्स पता है, ऑब्वियसली बिल्कुल डिटेल में जाके नहीं पता होंगे, पर उसने जो आज नंबर्स दिए उससे पता चलेगा कि ही हैज एन आइडिया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो 89 मिलियन का नंबर कि भाई कोई साइन ना करे तब भी हमको देने ही पड़ेंगे, वो काफी मेरे को मतलब एज अ फैन मेरे को नहीं पता था कि ये तो सामने नहीं आते निकल के नंबर, तो वो बड़ा सही नंबर था। उसने वो टिकट सेल्स वाली बात भी कितनी अच्छे से एक्सप्लेन करी। 500 टिकट की बकचोदी थी वैनचोद, क्या बात का पतंगड़ बन गया था। यप। और एक उसने अब तू एज अ बिजनेसमैन अगर सोचे तो तू अपना आगे का एक नेगेटिव चीज करने वाला है, तू वो पहले नहीं बताएगा ना कि भाई ये मेरा तो मीडिया पीछे पड़ जाएगा। उसने ये भी बोल दिया कि अगले सीजन फिर से टिकट के प्राइसेस बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे पर बढ़ेंगे। और उसने फिर उसका लॉजिक भी दे दिया कि भाई अब क्लब को चलाना तो पैसे तो मेरा इनिशियल पॉइंट जो मैं कह रहा था कि एम्प्लॉय लेवल जो था हमारा क्या डबल हो गया था, अब उसको धीरे धीरे करके कम कर रहा है। और अपेरेंटली कोई बॉडी लैंग्वेज कंसल्टेंट भी हायर कर रखा था 175K पे। ये क्या बकचोदी थी मेरे को नहीं पता, बट ऐसी हरकतें अगर करी है तो भाई उसने एक और चीज अच्छी बोली कि भाई ग्लेजर अब अच्छी है या नहीं, बट मेक सेंस कि ग्लेजर्स डिडंट केयर इनफ अबाउट द क्लब। उनको ही दे आर जस्ट हियर टू मिंट मनी। तो उन्होंने यहाँ की मैनेजमेंट को दे दिया कि भाई तुम चलाओ क्लब, ठीक है, हमें कुछ लेना देना नहीं, एज लॉन्ग एज हमारे पास पैसे आ रहे हैं। उसने पिछली 2 मैनेजमेंट के बारे में बोला कि भाई उनके ऊपर ब्लेम जाता है, वो तो क्लियरली बोल दिया। पिछली 2 मैनेजमेंट जो थी, क्या नाम था उसका, सीईओ कौन था, मैं नाम भूल गया उसका। सीईओ छोड़, चल मेन बंदा एड वुडवर्ड हो गया, और बाकी ये जो सीईओ वगैरह भी था, मैं भूल गया उसका नाम, साला स्क्वायर शेप का, स्क्वायर उसकी फेस स्क्वायर सा था। तो भाई इन सब के ऊपर उसने डाला है ब्लेम। मैं तो कहता हूँ डालो, एक्सपोज करो भाई इन लोगों को। हाँ, बट आई आल्सो लाइक कि मतलब द इंटरव्यू वाज नॉट जस्ट ब्लेमिंग द पास्ट। हाँ, उसने कहा कि मैं फ्यूचर देखना चाहता हूँ, फ्यूचर में देख रहा हूँ मैं, अपने एरर भी माने, अपना काम भी बोला। उससे उसने वो भी स्पेसिफिकली पूछा कि आपने सिस्टम देख लिया, बहुत प्लेयर नहीं है। उसने बोला कि भाई और उसने आरएम की क्या बैकिंग करी है भाई, कि ये है वो है, उस पे सैलरी बिल वाला, एग्जैक्टली वो सैलरी बिल वाला कितना बढ़िया एग्जाम, मतलब क्या सही तरीके से कि जो हमारा सैलरी बिल जो है, जो करंट प्लेयर्स खेल रहे हैं अभी टीम में एक्टिव है, अगर उनको कंपेयर करो तो वो मिड लेवल क्लब के हिसाब से ही आएगा, तो वो परफॉर्म भी वैसे ही कर रहे हैं भाई। एग्जैक्टली। प्लस उसके 4 टॉप 4 प्लेयर्स नहीं है टॉप 8 में, हमारे जो 4 हाईएस्ट पेड सैलरी, तो ही इज हेवन खेल रहा है। What I liked, he watched the game. He watches the games, bhai. I like it. He's a busy man. He watches the games. Is what I felt. कि हेवन को लाए हैं, हेवन की बात करी, चीडो की बात करी,
उसने बोला कि सिस्टम अच्छा है एंड ही इज डूइंग विद व्हाट ही हैज। तो काफी चीजें उन्हें अच्छी लग रही हैं अबाउट हिम। और समर में ये भी बोल दिया कि समर हाँ, में भी रूबन अमोरिम की साइनिंग्स साइनिंग आएंगी, तो वो भी यस। एक अच्छा साइन है। तो वो भी बोला देन ही आल्सो सेड कि मैं इतनी फ्रीक्वेंटली बात करता हूँ, मार बराडा इतनी फ्रीक्वेंटली बात करता है, ये इतनी फ्रीक्वेंटली बात करता है, हाँ हाँ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, हाँ। रोज बात होती है, हफ्ते में 3 बार बात होती है मेरी, जब जाता हूँ तब हो जाती है। तो हम्म। काफी बहुत ट्रांसपेरेंसी दी भाई, बहुत। तेरे को याद है मैंने एक बात कही थी देखो कि इन योर सीज एज अ सीज यूनाइटेड एज अ बिजनेस। हम्म। आई एम नॉट श्योर आई अग्री विद इट नाउ as fully as I said earlier। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो प्रिंसिपल्स बिजनेस वाले यूज कर रहे हैं कि भाई एक टीम होनी चाहिए, ठीक है, टीम होगी, फिर कम्युनिकेशन होगा, गोल्स होंगे, ये सारी चीजें ना, मतलब कॉस्ट कटिंग होगी, ये सारी बिजनेस वाली चीजें हैं। पर आज जो इसने इंटरव्यू दिया वो थोड़ा अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी वाली चीज थी कि भाई मैं फैन भी हूं, पर मैं ओनर भी हूँ, पार्शियल ओनर भी हूँ क्लब का, तो मेरे को आंसरेबिलिटी तो रहेगी। तो उसने आज सही आंसर्स दिए। ऑल्दो मैं एक और चीज मैं मिस कर गया, एक चीज मैंने मिस करी, एक चीज कि जनवरी जो ट्रांसफर विंडो थी उसके बारे में भी थोड़ी बात करता कि भाई हमने सिर्फ एक साइन किया, पीएसआर के बारे में बात करता, और तो वो नहीं करी क्योंकि हमने डोरगू बहुत लेट लिया ना, और एंटनी रैशफोर्ड की कोई रिप्लेसमेंट नहीं आई, तो मैं चाहता था उसके रिगार्डिंग भी कुछ बात होती, बट वो हुई But I नहीं। think it did talk about scouting and everything, right? हम्म कि अब टाइम लेता है, मतलब अब क्लब थोड़ा टाइम लेगा टू फिगर आउट द प्लेयर लाइक हम्म डॉर्गू, या आप हायर सीलिंग लोअर प्राइस। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि दे आर प्लानिंग वेल फॉर दिस समर। कुड बी। इफ दैट हैपेंस देन व्हिच इज फाइन। या डॉर्गू जैसा प्लेयर आपको जल्दी अवेलेबल था, आपने उठा लिया, गुड। और बिकॉज आई उस थिंक जैसा हम्म Tim Radcliffe was acting in the podcast, I think हम्म। they're pretty sure this season is gone. They are literally writing this season off. वो तो दिख गया मेरे को, नहीं भैया पहले बातों को आन दो बहन चो। हम we what I felt like we as a team did not have a first season together yet. अमोरेम और ये उनका पहला प्रॉपर ट्रांसफर विंडो होगा वो समर। या Then they have the manager with them या from the start. या। अभी स्काउटिंग हो रही होगी थ्रू आउट दिस पीरियड। तो आई थिंक द समर विंडो वुड बी अ बिग टेस्ट। तू तो तू वो इन तू इनकमिंग्स के बारे में सोच रहा है ना, मैं तो आउटगोइंग्स के बारे में भी सोच रहा हूँ कि आज आज एक चीज क्लियर हो गई कि रैटक्लिफ ने ये बिना सोचे समझे नहीं करी ये चीजें, या मतलब इसकी टीम ने बिना सोचे समझे नहीं करी, सोच समझ के भी रूथलेस चीजें करी है। उसने कहा ना कि भाई मेरे लिए बहुत इजी था, मैं डैन एशवर्थ को ना फायर करता क्योंकि मैं मीडिया से पंचा, मेरे को भी गालियां पड़ रही हैं, मैं जाता हूँ, मेरे को अनप्लेजेंट चीजें बोलते हैं लोग, मैं अवॉइड करनी होती तो मैं नहीं फायर करता उसे। विच मेक्स मी थिंक भाई काफी ज्यादा लोगों की ना प्लेयर्स की गांड लगने वाली है समर में, पता है किन की लगेगी। क्योंकि क्योंकि अमोरिम भी वैसा ही है। उसने पूछा ना नेविल ने कि भाई ये रैशफोर्ड गर्नाचो वाला सीन हुआ, तो डू यू सपोर्ट हिम, तो उसने कहा हाँ एब्सोल्युटली, ही नीड्स टू सेट सम प्रिंसिपल्स। तो भाई लगने वाली है भाई, अब तो रैशफोर्ड गया अब। या यूनाइटेड डज नॉट हैव अ प्लेयर व्हिच आई थिंक इज एट अ ग्रे स्पॉट कि भाई रैशक्लिफ बोलेगा हटा दो और अमोरिम बोलेगा रख लो, कोई ऐसा प्लेयर है नहीं मेरे को लगता है। बहुत क्लियर है कि कौन चूतिया है और कौन क्लब के लिए खेलेगा। मतलब इट्स वेरी वेरी ब्लैक एंड व्हाइट, कोई ऐसे ग्रे प्लेयर्स है नहीं। तो छटाई होगी दबा के मेरे हिसाब बहुत से। छटाई होगी दबा के, यही क्लियरली वी आर। अब जो मैंने पहले भी बात बोली थी कि भैया यूनाइटेड इज फोकसिंग ऑन यंग प्लेयर्स। आज पॉडकास्ट के बाद ये भी समझ आ रहा है कि ही इज आल्सो अगेन ही इज लुकिंग एट दैट आल्सो थ्रू अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, कि you get them before they become expensive, so keep the scouting that good that you are getting them before they have their first breakthrough and they instead have it at your club. So I think which is a good thing। हम ये ऐसा टॉप महंगी साइनिंग्स वही जैसे प्रेफरिंग डोरगू ओवर कर्कस समथिंग लाइक दैट, राइट? तो हम ऐसी साइनिंग ज्यादा करने वाले हैं which also takes a lot of pressure off from the players। वेज भी क्लियरली हमारा ठीक होने वाला है।
इवेंचुअली तो बहुत चीज समर ये वाले समर में ये सारी आउटगोइंग्स के बाद ना वेज बिल थोड़ा ठीक होना शुरू होगा, बिल्कुल होएगा, मेरे को भी यही लग रहा है। आई तो वो थिंक, चीज और है यहीं सिमिलर पे, वेज प्लेयर आ जाएंगे। और इसी चक्कर में आई थिंक मेनू का ना कॉन्ट्रैक्ट साइन हो नहीं पा रहा, क्योंकि आई थिंक ये रैटक्लिफ से प्रेशर होगा कि भाई पैसा बहुत हो ज्यादा जाएगा। बड़ा नहीं देना। हाँ, हम्म। नॉर्मल दो, अभी उसका बहुत ही कम है। अभी आई कितना थिंक है? 20 की है आई थिंक पर वीक। बहुत बाकी कम सब है। लोगों का तो बहुत ज्यादा है। तो शायद मतलब उसको रेस्पेक्टेबल दो, पर ये ज्यादा नहीं देने वाला। ठीक है यार, पता है मतलब साला कितना कमाता है, मतलब एक टाइम साला पे साला टॉप टॉप था, फिर भी बहुत नहीं कमाता था। साला रैशफोर्ड कम कमाता है। एग्जैक्टली, हम्म, डिपेंड्स यार, मतलब फिर वही बात हो जाती है कि आप क्लब को ऐसे नहीं देख सकते कि इवन इफ यू गेट 120 पर वीक यू आर गेटिंग अ लॉट, समझ रहा है? हाँ, या, आप ये नहीं देख सकते क्लब पहले छूतिया था और 350 के दे देता था किसी को भी, हाँ, जस्ट कोई रह जाए, वो चीज नहीं हो सकती। आप बाकी क्लब्स को देखो, वो उतना नहीं इंसेनली कमा रहे। एनी प्लेयर इन लिवरपूल स्पेशली साला इज नॉट गेटिंग पेड इनफ, जब से आया वो, हाँ, एवरीवन नोज दैट। यप साला यप, भगवान है बेंचो राइट विंग सही का, में, यप। और वो चैचा भी नहीं करता, वो तो बेचारा कह रहा है मेरे को तो रहना है, अब तो साइन ही नहीं कर रहा बेचारा, तो वो एटीट्यूड होना चाहिए भाई। या, तो वो चीज यही प्रिंसिपल से ही इंस्टॉल होगी कि ये है, यस, वी आर प्लेइंग फॉर समथिंग बिगर देन जस्ट योर पेचेक्स, हम्म, अदरवाइज वो याद है प्लेयर विल कम फॉर पेचेक्स भाई। यप हम भाई। जिसको बिग डिक एनर्जी कह जाते कि हमने तो ले लिया, मे बी हम बेंचो 200 हाँ, का ऑफर ज्यादा कर रहे हैं दूसरे क्लब से, तो प्लेयर आ गया। हाँ, ऐसे नहीं लेना, रादर लूज ऐसे ऑन द नहीं वे। लेना। जैसे कैसेमीरो, हाँ हाई एग्जैक्ट, वेज और हाई कितने ट्रांसफर मनी। ट्रांसफर कॉस्ट क्या या, ही था, कितना महंगा लिया है, जब या, रिटायरमेंट होम बन गया। या, आई डोंट थिंक वो भी होगा, वी वोंट बी अ रिटायरमेंट होम एनीमोर या। अनलेस दे आर लाइक अ वेरी सस्ते में बैकअप प्लेयर फॉर अ व्हाइल। नहीं, मेरे को लगता नहीं, मेरे को लगता है कि यंग प्लेयर्स के पीछे ही जाएंगे हाँ भाई। नेक्स्ट थिंग भाई इज कॉस्ट कटिंग। जैसे नेविल ने उसको थोड़ा फंसाया कि भाई वो 40,000 क्या है तेरे लिए, हाँ, फ्री मेरे डिनर लंचेस करवा क्या दो है। बेंचो। हाँ हाँ, तो उसने उसका जो दिया कि भाई, ये बहुत बड़ी न्यूज थी बाय द वे, कि भाई अगर हम ये मेजर्स ना लेते 2025 में बैंकरप्ट हो जाते। दैट्स या क्रेजी, इट इज especially इनसेन भाई। especially when you take more context into the picture कि यूनाइटेड, वन ऑफ द Yeah, टॉप 3 बिगेस्ट he क्लब्स इन said टर्म्स that. ऑफ रेवेन्यू, बोला Yes. उसने। हाँ, पर हमारा खर्चा इतना है कि भाई सारा हमारा नेगेटिव में जाता रहता है और हम बैंकरप्ट होने वाले थे भाई। और फिर दैट्स, उसने वो भी बोला कि थिंग विथ दिस इज कि इफ यू डोंट हैव इफ यू आर स्पेंडिंग मोर देन यू आर अर्निंग, आप हाँ, फिर बैंक से डिनर के भी लोन लोगे, हाँ, इवन इन पैसों के लिए भी लोन लोगे, आप खाना दिलाने के लिए। हाँ, 95% ऑफ द पीपल इन यूके डोंट गेट फ्री फूड इन द मॉडर्न यस, वर्ल्ड। एग्जैक्टली तो ट्रू, मुझे वो चीज दैट अच्छी इज ट्रू। लगी, चैरिटी करने नहीं बैठे हैं, फेयर है। वो प्लेयर्स जो हैं बेंचो, वो भी भूखे तो नहीं मरेंगे कि यूनाइटेड अब पैसे नहीं देता हमें, नॉट पर हिज रिस्पांसिबिलिटी। हाँ, पर नेविल का पॉइंट भी बहुत बढ़िया था। उसने कहा ना कि भाई जो लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों को फ्री लंच मिल रहा है, पर कुछ टॉप अर्नर्स को, कुछ लोगों को फ्री नहीं मिल रहा पर कुछ टॉप अर्नर्स को मिल रहा है। तो भाई वो बड़ी वियर्ड सिचुएशन हो जाएगी लोगों के लिए, फ्रेंड्स के बीच में। प्लस यूनाइटेड एक्ट्स एज अ कम्युनिटी, यूनाइटेड की कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। वो उसने भी बोला रैटक्लिफ ने कि भाई मैं मंगोलिया गया, मैं वहां पे मेरे को यार यूनाइटेड फैंस मिल गए। मेरा तो उस पे पता है क्या ओपिनियन है, दैट नीड्स टू चेंज। हम्म, जो लंगर बांटने नहीं बैठा यूनाइटेड मेरे हिसाब से, हम्म, ठीक है? अगर वो लोग इतने पुराने प्लेयर्स हैं हम्म, जो हु हैज बीन अ वाइटल पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड, हम्म, उनको भी समझना चाहिए इफ दिस हेल्प्स यूनाइटेड इट हेल्प्स यूनाइटेड। हम्म, एट द एंड आप फुटबॉल प्लेयर नहीं हो, एट द एंड रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज कि एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स में पैसा बहुत ज्यादा है, वेदर यू परफॉर्म और नॉट, अक्रॉस एवरी स्पोर्ट, राइट? आप फॉर्म के हिसाब हम्म, से पैसा नहीं चेंज कर सकते उनका, हम्म, तो वो ट्रुथ है। वहां आप हिला नहीं सकते हो, वरना वरना ये हो जाए ऐसा कि मान ले डिनर दे दिया, यहाँ पे उन्होंने सैलरी एकदम से चेंज कर दी, प्लेयर हम्म, टिकेंगे नहीं, बिकॉज देन देयर नो स्टेबिलिटी फॉर अ प्लेयर एट द क्लब। तो मुझे वो चलेगा, वो कम्युनिटी एट द एंड ना 3-4 साल में अगर वी अगेन बिकम अ टॉप क्लब, नो वन विल लुक एट दीज थिंग्स। नहीं, पर एक उसने क्या बोला, उसने बोला कि 3-4 साल में, कह रहा है कि अभी हम ऐसे कर रहे हैं, हो सकता है 3-4 साल में ये चीजें वापस आ जाए। जब आप सेटल हो जाओ यू कैन डू दैट अगेन, बट हाँ, अभी फट रही है तो करनी पड़ेंगे ना कॉस्ट कट्स हाँ, यार।
अभी तो मैं करनी तो पड़ेगी। पहले भी मैंने बोला था कि गेट इट, मे बी वो जो जॉब कट्स भी मे बी नहीं कर रहे लोग, मे बी आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो हर एफिशिएंट कर कंपनी। रहे हैं, लीन कर रहे हैं अपनी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एज़ लॉन्ग एज़ अभी मैं बेंचो बैठ उन 600 में से क्या पता 100 चूतिए हो भाई। अभी जस्ट भाई इज़ी टू हेट द बात टीचर। बात तो वही है ना, 100 चूतिए नहीं भी हो, बात ये है कि जिसने हायर किया वो चूतिया है। ग्लेजर्स ने हाँ, इतना बढ़ाए क्यों जब हुँ, पहले कम लोगों में काम चलता था? हुँ। बात तो ये है ना कि बढ़ाए गए हैं। उसने हम्म, बोला कि द प्रॉब्लम इज़ नॉट गोना बी सॉल्व्ड बाय थ्रोइंग मनी एट इट। हाँ। उसने फिर एक रोड मैप भी दिया कि हमारे पास नॉर्थ मेरे को तो बढ़िया लगा यार, नॉर्थ ऑफ हाँ। क्या लंदन की बात होती है, बिन बात लंदन में तो 2 ही हैं। पर भाई कितना मतलब उसने वो क्या अच्छे से एक्सप्लेन किया एक आउटसाइडर के लिए, थर्ड पार्टी, हमें थोड़ी हाँ, पता था ये इतना सब कुछ। पर जब या उसने वो कैसे रीजनरेशन गवर्नमेंट प्लान इन्वॉल्व सब होती है ये कुछ। सब वगैरह-वगैरह। फिर उसने हाँ, बोला भी कि वी डोंट हैव अ कैंप नो, वी डोंट हैव अ बर्नाबू, हाँ। सो यू हैव सीन द प्लान्स। कह रहा बाय द नेक्स्ट समर वील हैव द बेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड या व्हाटएवर। या तो बहुत भाई सारी चीज़ें हो रही हैं। एक बड़ी चीज आज कल आई थिंक वो होने भी वाली है ऑफिशियल, कि भाई नया ओल्ड ट्रैफर्ड बनने वाला है, आ गया न्यूज हुँ, में। आ गया न्यूज़, नया हाँ, बनेगा। आज एथलेटिक ने डाल दिया है, फेब्रिजियो ने भी डाल दिया, और रैडक्लिफ ने भी बोला है कि हुँ, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट आर्किटेक्ट्स हायर किया है इन्होंने। हाँ, 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 वो भी यूनाइटेड फैन है। वो भी यूनाइटेड फैन है, मैन्कूनियन हाँ, है वो। तो मैक्यूनियन भाई अब लेट्स सी कि कब स्टार्ट होती है कंस्ट्रक्शन एंड स्टफ, बट दैट इज बिग न्यूज एज वेल भाई। अभी या उस पे भी अप्रोर होएगा थोड़ा, लोग होने दो, बोलेंगे। चलेगा भाई। As long as we are back being a big हम्म, club, I don't mind anything भाई। कर उसने दो, कट एंड कर उस दो। पे किया ना कि सिल्वर वेयर आएगा ना, हाँ, मतलब सिल्वर वेयर चाहिए हमको एट द एंड ऑफ द यार डे। मैं भी फैन हूँ भाई, मुझे भी सिल्वरवेयर देखना है। हाँ, जब वो आ जाएगा तब सारी चीजें जैसे तूने भी बोला सब भूल जाएंगे लोग कि ये 40,000 काटे थे फ्री लंच की। सिल्वरवेयर छोड़, 5 मैच जीत जाए ना लगातार तो भी लोग भूल हाँ जाएंगे हमारे इतने बुरे हाल हैं। स्टैंडर्ड्स सिल्वरवेयर की भाई। बहुत आगे की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रू ट्रू ट्रू। 5 मैच भी जीत जाए ना हर गेम में 2 गोल मार के, तो भी लोग कहेंगे कि भाई वी आर सो बैक, भूल जाएंगे यप सब। यप यप। वही है कि जब आप दुखी हो देन व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। फिर आप हम्म। सबको देख लो कि सब खराब है भाई, ये हाँ खराब है। हाँ हाँ। अगर अच्छा खेलने लगेंगे लोग उस साइड में जाएँगे नहीं, लोग देखेंगे चाहिए स्टैट अंडरलाइन डेटा ये वो बकचोदी शुरू हो यप। जाएगी फिर। तो इट्स वेरी रीसेंसी बायस वाली बात है। आज भी लोग, मैं देख रहा था ट्विटर पे कि कुछ लोग भाई गालियां दे रहे हैं कि इसने बेसिकली या तो ये डिस्कस नहीं किया या ग्लेजर्स को आउटराइटली कुछ नहीं बोला, मतलब ऐसे कुछ भाई भी कुछ लोग ना, निट पिकिंग करके। एक सिंपल बात है, मैंने एक मतलब नॉट एवरी ओपिनियन शुड बी रिस्पेक्टेड मेरे ओपिनियन में, ठीक है? एंड दे कैन फील फ्री टू नॉट रिस्पेक्ट दिस ओपिनियन आल्सो, बट हर इंसान की बात नहीं सोच सकते। क्या पता वो बंदा लाइफ में लूज़र है भाई जो ये बोल रहा है। तो भाई तू और मैं प्रोबब्ली वी आर नॉट मेड ऑफ सीईओ स्टफ। उसने कुछ तो करा है ना जीवन में, वो उतना ऊपर है, रूथलेस है, हाँ। यूनाइटेड का वो है। यप। कुछ तो अलग करा होगा हमसे जीवन में या व्हाटएवर। हम्म। ही विल नो दैट बेटर देन अस भाई एट द एंड। हम्म। देयर इज़ नो फैन इन द वर्ल्ड जो ये स्पेशली सोशल मीडिया पे चिक-चिक करते हैं, अगर इनके साथ जिम रैटक्लिफ बैठ गया, ये 4 बातें सीख के ही जाएँगे। हाँ जिम ऑब्वियसली। रैटक्लिफ बोलेगा कि ये ट्विटर यूज़र की बातों से मेरे को बड़ा लाइफ चेंज हो गया आज। हाँ भाई, एनलाइटमेंट होगी। क्रेज़ी भाई, ट्विटर क्रेज़ी है, ऐसा नहीं होगा। तो सबका ओपिनियन और रिस्पेक्ट होना चाहिए, नेविल वो ने ऐसा बार बार अपने क्वेश्चंस पुट करने से पहले ये बोला भी कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन इन एग्ज़ैक्टली वो इंग्लैंड। है भाई, वो बड़ा आदमी है एंड ही इज़ बीइंग पहली बात तो ही कैन ईज़िली चूज़ टू नॉट डू दिस, या ठीक है? ही कैन ईज़िली से फक ऑफ, मतलब लेविन को मना कर देता, कभी पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ बात भी हो रही थी। ट्रू ट्रू। बस और इतना बड़ा इंटरव्यू और या उसमें वो क्लियरली लाइन सेट कर सकता था कि भाई मैं ग्लेज़र्स के साथ काम करता हूँ, मत हाँ पूछो ग्लेज़र का क्वेश्चन। भाई, वो ही कुड हैव मॉडिफाइड दिस इंटरव्यू। एग्ज़ैक्टली तो नहीं, तू समझा नहीं, ही कुड अब हैव समझ गया, मॉडिफाइड। दोनों पन समझ गया दोस्त मैं। बस जेल नहीं जाना है, बट मैं कह रहा हूँ कि वही बात है कि ही कुड हैव ईज़िली सेड गैरी नेविल कि ये मत कर, वो मत कर एंड टू द ट्यून ऑफ द, मतलब उससे ये नहीं पूछा ना कि आपका यूके में फेवरेट फ्रूट कौन-सा है? कितने बजे उठते हो? वो चुदियाँ तो नहीं आप करी में हैं। इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? आप तो कितने बुड्ढे लग रहे हो। तो वो सब तो हुआ नहीं हाँ, एंड इट फेल्ट लाइक अ वेरी कैंडिड इंटरव्यू। यप। देयर वर सो मेनी ऑन द स्पॉट फॉलो अप क्वेश्चंस। जैसे हाँ। ही उसने
रूबन अमोरिम की बात है, उसने पूछा आर यू हैप्पी, उसने बोला यस आई एम हैप्पी एंड आई कैन सी चेंजेस, एंड उसने बोला कि when you say that you are saying that we are improving because हाँ results are not, उसने बहुत हाँ क्लियरली बोला, then एग्जैक्टली what are you referring to? उसने हाँ रखा ही नहीं कुछ ग्रे एरिया भाई, यप वो यप गया यप क्वेश्चन में डीप, तो यप इट वाज एन इनसेन इंटरव्यू, पीपल शुड हाँ इससे भी लोग खुश नहीं है ना, तो चुप ही रहो। कौन सा आके बोल, कौन सा क्लब का सी ओनर ऐसे आके बात कर रहा है, मेरे को ये बताओ। भाई इनफैक्ट मैं गैरी नेविल के लिए मैंने इसलिए स्टार्टिंग में इनिशियली बोला कि भाई भले ही वो काफी चूतिया टेक्स लेता है पंडितरी में, बट उसने जो फॉलो अप क्वेश्चंस और जितना वो डीप गया भाई, उसके सामने इतना बड़ा आदमी बैठा है, यूनाइटेड का ओनर बैठा है उसके सामने, एग्जैक्टली, उसके बावजूद एग्जैक्टली, उसने सारे क्वेश्चंस फैंस के एग्जैक्टली, सारे पुट सारे फॉरवर्ड किए। रखे, प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड। या वो फर्डिनैंड की तरह नहीं बहनचोद कि रोनाल्डो के साथ आग लगाओ सी गंदी सी इंटरव्यू निकाल दी। या तो ये ना, अभी लोग अगर इससे भी खुश नहीं है तो भाई या चैंचा ही है, फिर तो और मेरे ऐसा, और रियली पता हेल्प। है एक लोकी मतलब आउटस्टैंडिंग थिंग एक्चुअली, ऐसा इंटरव्यू दिया जिससे ना जो करंट टीम है वो इफेक्ट नहीं हुई कि यार इन्होंने मेरे बारे में ये बोल दिया, या अमोरिम इफेक्ट नहीं होगा इस चीज से, किसी भी बिल्कुल चीज से कि भाई सपोर्ट अमोरिम में यार है इसने ये एटलीस्ट बोल दिया। एनीथिंग। सारी उसने नॉर्मल चीजें बोली, इनफैक्ट आई थिंक ही हेल्प्ड अमोरिम। काफी बार उससे ऐसे टफ 100%, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उसके 100%, आंसर नहीं दे पाता वो। एग्जैक्टली, द कॉन्फिडेंस दैट ही हैज शोन इन अमोरिम इज भाई ब्यूटीफुल एंड यप इट्स लवली। यप तो अभी वही वाली बात है कि लोग वही कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड क्वेश्चन नहीं पूछे, ये वो भाई, पहली बात बड़ा आदमी है, हमारे तेरे उस पे दिन के 3 घंटे नहीं है रील स्क्रॉल करने के। ये लोग वो नहीं समझते कि इन लोगों के साथ लिमिटेड टाइम होता है। वो ट्विटर नहीं स्क्रॉल कर रहा बैठ के, उसका नहीं है 9 घंटे का स्क्रीन टाइम, जो भी जो कह रहा है कि उससे क्वेश्चन नहीं पूछे सारे। तो बिजी मैन, प्रीटी श्योर बोथ ऑफ देम। पर आई मेन थिंग्स कर ली थी कवर, कुछ कवर कर लिया भाई, और क्या बोलेगा भाई। कुछ तो पहले वो डिसाइड भी करेगा ना कि एक्शन क्या लूं मैं, या व्हाटएवर। अभी वो ग्लेजर्स को चूतिया बोल देगा, कल नहीं होगा जिम रैटक्लिफ, फिर करते रहना मजे। एग्जैक्टली यप। तो पीपल डोंट टेक दैट इनटू अकाउंट। कुछ और है व्हाट एल्स डिड ही से? आई थिंक दैट्स इट, मेन चीजें तो टिकट हम वाली लोग ने बात हो कवर गई, कर ली। 40,000 वाली बात हो गई, वो खाने वाने वाली बात, कैंटीन एक सर वैंटीन एलेक्स की बात उस पे नहीं हुई थी, वो किसी अलग इंटरव्यू में हुई है। हाँ, उसका भी आया कि सर एलेक्स को उसने टाइम दिया, सर एलेक्स ने बोला आई विल कीप द क्लब बिफोर मी, व्हिच इज हाउ इट शुड बी फॉर एवरीवन। तो एग्जैक्टली। वो जो जिनको 40,000 नहीं दे रहे हम, उनको भी यही सोचना चाहिए, बंद कर दो क्लब का खाना, क्लब पसंद है तो भाई, सिंपल एज दैट। इट्स लाइक इट्स लाइक यू एंड मी सेइंग हमारे माँ बाप हमें कनाडा पैसा नहीं भेजते, छोड़ दो, ग्रो, गेट आउट ऑफ द गेम भाई। मेरे तो मेरी बात अच्छी बात है, भाई तुम लेजेंड थे, बट ये नहीं है कि भाई अब जीआईसी नहीं आती, अब को तुम पापा पैसे भेजो, ऐसे नहीं हो सकता है। तो यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू ग्रो अप भाई। यस यस, ये जीआईसी वाला तो बहुत बहुत ही दिल पे लगा। एग्जैक्टली, मेरी बंद होने वाले 2 महीने में, तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यो थोड़ा पापा आप तो बड़े अच्छे आदमी हो। अंकल बोलेंगे तू नहीं है। तो वो है, लाइक दे आर सेटल्ड फैमिलीज भाई, ठीक है। मे बी ही विल नाउ टेक द गैरी नेविल्स फॉर चैरिटी आइडिया एंड डू समथिंग। आई होप। कितना कितना सही आइडिया है ना, जब तुम्हारा काफी स्मार्ट आइडिया ये था। इतना, हाँ मतलब कुछ चैरिटी मैच कर लो यार, कुछ भी कर लो। तो तुम चैरिटी मैच नहीं, मतलब कुछ ऐसा लेजेंड्स का मैच करा दो, यूनाइटेड लेजेंड्स वर्सेस यूनाइटेड लेजेंड्स करा दो, और ऐसे ही लोगों को बुला लो, लोग देखने नहीं आएंगे क्या मैच? बिल्कुल आएंगे देखने। आराम से आएंगे बेंचो। तो वो चीज है, तो भाई we had a good game, then we had a banger interview. I hope the next match reflects that bhai. Yeah, very important. 2 very good days, 2-3 very good days, I think. I really appreciate bhai Jim Ratcliffe or Gary Neville. This was out of nowhere, and probably Timing this is the most beautiful thing that we have had for our club. Yeah, and timing देख, I'm pretty sure कि इन्होंने कुछ तो सोचा होगा टाइमिंग का कि रियल सोसिएडेड के मैच से जस्ट पहले ना निकालें, मतलब टाइम दे उसको,
या अभी मैच खत्म हुआ आर्सेनल का, उसके बाद निकाल दो, दैट्स फाइन। हाँ भाई, क्लब वाइब्स loved भी it. ठीक है, नेगेटिव वाइब्स नहीं थी कि हारे होते तो मे बी वुड हैव बीन अ डिफरेंट पिक्चर, बट या लव्ड इट। उसने तारीफ भी करी टीम की कि भाई मैंने देखा सेकंड हाफ में, हाँ और उसने वही बोला कि ज़र्कज़ी के साथ ये हुआ, इटालियन लीग में हाँ, उसने प्रॉब्ली एक्सपेक्ट नहीं करा था, तो इट्स द टफ यस लीग व्हाटएवर व्हाटएवर, यस, बट आई सॉ सम इंप्रूवमेंट सेकंड हाफ में। ये है या कि वही बोला कि एरिक टेन हाग के टाइम बहुत एरेटिक था, लाइक हमें हाँ कांस्टेंट इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा था, हाँ हाँ हाँ। इसमें दिख पर रहा है। मैं स्टिल ये कहूंगा कि भाई पिछला सीजन सही में टेन हाग के लिए मुश्किल था, क्योंकि इंजरीज थी, बहुत इंजरीज बहुत की थी, हाँ प्लेयर 100% इंजरीज थी। थी। वो मैं कभी मना नहीं करूंगा। उसकी बस हम्म, गलती ये थी कि उसने अमाद को नहीं खिलाया, बट दैट्स अ हाँ डिफरेंट टॉपिक। मतलब आई स्टिल डोंट थिंक ही इज अ बैड मैनेजर भाई, ही स्टिल गॉट अस कप्स ऐसे या वैसे करके, जैसे भी उसने निकाला भाई। वही वाली बात है, अभी अभी समझ आ रहा है कितना इम्पोर्टेंट था वो मोरिनियो का, जैसे वो सेकंड लाना, मेरी टीम मेरा लाइफ का बेस्ट हाँ अचीवमेंट हाँ, है। या या वही वाली बात है, यू या सो मच इज हैपनिंग, यू डोंट इवन नो। या जब ओनर आके बात करता है तब आपको समझ आ रहा है, तो इट इज व्हाट इट इज। बट गुड, ये देख के शायद हॉयलैंड की गांड फट जाए कि बेंचोद मेरे को तो एरिक टेन हाग लाया था, अगर हाँ मैंने गोल हाँ नहीं मारा है तो बेंच निकाल देगा, हाँ। तो होपफुली ही स्कोर्स। देखने वाली बात होगी कि इस समर में कौन कौन टेन हैक की कौन कौन साइनिंग निकलती है। हाँ, हमारी इनकमिंग्स भी आउटगोइंग्स पे डिपेंडेंट है ना। जितना बात में समझ आया, 3-4 साल में खास फ्रीडम तो नहीं आने वाली है मार्केट में हमारे पास। We'll need a lot of outgoings, तो bill settlements and wage clearance to have a good budget. वो आई सब थिंक पंगे, इस समर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि बहुत रैशफोर्ड बड़े-बड़े मोस्ट प्रोबब्ली प्लेयर्स, निकलेगा, रैशफोर्ड निकल जाएगा, कैसेमीरो निकल कैसेमीरो, जाएगा, या पर एरिक्सन उस चला जाएगा। एट द सेम टाइम गर्नाचो और मेनो जैसे प्लेयर्स की वेज भी बढ़ेगी, पर उतनी हाँ, नहीं बढ़ेगी बट ऑब्वियसली। उतनी नहीं बढ़ेगी ना, कैसेमीरो 350 कुछ पे है। हाँ हाँ हाँ, या रैशफोर्ड भी ऐसे बहुत महँगा है। तो लिटरली रैशफोर्ड 2-3 प्लेयर्स एंटनी, की जगह बन जाएगी, मज़ाक भी नहीं। या इन एक एक वेज बिल में कह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, कैसेमीरो के वेज बिल में 3 प्लेयर निकाल लेंगे। यस यस, तो वो चीज़ है। या चलो, ऑलराइट। ब्यूटीफुल, व्हाट्स द सीटीए? लेट्स से आई डोंट नो मैन। वो कुछ सीटीए नहीं है, बस रिक्वेस्ट है, जाके हुँ, देखो भाई, उसका हाँ, इंटरव्यू देखो। ट्रू भाई ट्रू। देखो जाके, वो और हाँ, पता भी इट्स नहीं चलेगा कि ब्यूटीफुल। 44 मिनट्स कैसे निकल गए, 44 मिनट्स का है, पता भी नहीं हाँ, चलेगा। बहुत ही बैंगर पॉडकास्ट भाई। 2 एपिसोड कम देख लो फ्रेंड्स के। एक ही देख लो। अगर अब भी फ्रेंड्स देख रहे हो हाँ, तो अनसब्सक्राइब करो बहनचोद। चलो, On that note, see you in the next video. Bye bye. टंग 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 टंग।